यस स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस में अब नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन पाइरोल, फ्यूरान एंड थायोफिन। तीनों में कॉमन मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ पाइरोल। वेरी फर्स्ट स्टेप इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये EZ कोई मॉलिक्यूल है जिसकी क्लीवेज से हमको इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। E पॉजिटिव इज इलेक्ट्रोफाइल। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा हिट्रोलिटिकली, दोनों इलेक्ट्रॉन Z के साथ चले जाएंगे तो Z के ऊपर नेगेटिव और E के ऊपर पॉजिटिव। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गया। फिर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक जब पाइरोल के ऊपर करेगा तो कार्बोकैटायन बनेगा, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। देखिए इलेक्ट्रोफाइल आया, ये बॉन्ड यहाँ को शिफ्ट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ गया। क्योंकि ओरिएंटेशन हम अभी देखते हैं, अभी 2 और 3 पोजीशन मैंने पहले भी बोला था, अल्फा या बीटा पे होगी। अल्फा अगर खाली है तो अल्फा पे ही होगी। तो यहाँ पे आके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। ये बॉन्ड यहाँ को शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर में। ठीक है, फिर ये लोन पेयर यहाँ से इधर को शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये बनेगी। ठीक है, डबल बॉन्ड इधर आ गया। तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गई। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, कार्बोकैटायन जो बनेगा। और लास्ट स्टेप क्या होगा, H इज लॉस्ट एज H पॉजिटिव और ए पॉजिटिव चार्ज खत्म। H पॉजिटिव को प्रोटॉन बोलते हैं, तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन इज द लास्ट स्टेप। वो कौन करेगा, Z नेगेटिव आएगा, H को एज H पॉजिटिव ले जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर से आपका वही हो गया सब्स्टिट्यूटेड पाइरोल। सब्स्टिट्यूटेड कहाँ हुआ, अल्फा पोजीशन पे, पोजीशन नंबर 2, 1, 2, 2 इज कॉल्ड अल्फा, 3 इज कॉल्ड बीटा। ठीक है, अब अगर आप NH की जगह यहाँ पे S लिखें तो थायोफिन हो जाएगा। S लिखना है पर उसमें 2 लोन पेयर लगाने हैं। यहाँ H लिखा है, H की जगह एक लोन पेयर ही लगना है। ठीक है, H हटा के ऑक्सीजन लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूरान हो जाएगा। सो अगर आप यहाँ पे S लिखेंगे N की जगह और एक लोन पेयर इधर लगाएंगे तो थायोफिन, O लिखेंगे तो फ्यूरान। कुछ नहीं है, सेम है। ओरिएंटेशन भी अभी हमने कहा था कि पोजीशन नंबर 2 पे होती है सब्स्टिट्यूशन, अल्फा जिसको बोलते हैं। अगर अल्फा पोजीशन प्री ऑक्युपाइड है, पहले से ऑक्युपाइड है, तब जाके बीटा पोजीशन पे होगी, तब जाके थर्ड पोजीशन पे होगी। 1, 2, 3। क्यों, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे अगर अटैक होता है तो ये कार्बोकैटायन बनता है जिसमें सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं। ये गया इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल तो पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ को शिफ्ट हो गया, पेयर इसका लोन पेयर, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे कोई इससे आगे कोई स्ट्रक्चर बनती नहीं है, तो ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं। और अगर अल्फा पे हो तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं। अब आपको पता ही है कि ज़्यादा स्टेबल कौन होता है हकर रूल के अकॉर्डिंग, वो रेजोनेंस हाइब्रिड ज़्यादा स्टेबल होता है जिसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा लिखी जाती हों। तो डेफिनेटली अल्फा पोजीशन वाला रेजोनेंस हाइब्रिड कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, सो इसीलिए वो ज़्यादा बनता है। तो सब्स्टिट्यूशन भी वही होती है। तो ये तो हो मैकेनिज्म एंड ओरिएंटेशन इन पाइरोल, थायोफिन एंड फ्यूरान। सेम है तीनों का। अब नेक्स्ट है आपके 6 मेंबर। 5 मेंबर अब खत्म हो गए। अब 6 मेंबर है में आपके सिलेबस में है pyridine। Pyridine is just like benzene, but one of the carbon is replaced by nitrogen. इसका IUPAC नेम azine है। स्ट्रक्चर इसकी आपके सिलेबस में है। तो स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H5N। ये कहाँ से पता चलता है, एलिमेंटल एनालिसिस से। कितना % कार्बन है, कितना % हाइड्रोजन है, कितना % नाइट्रोजन है। और दूसरा इसमें डाटा चाहिए होता है मॉलिक्यूलर वेट क्या है इसका, उसको मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन से पता चलता है। उन दोनों के अप्रोक्सीमेशन, इन दोनों डाटा के अप्रोक्सीमेशन से हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलता है, और वो क्या है, C5H5N। अब जब हम केमिकल बिहेवियर की बात करें तो इट एक्ट एज ए बेस। ठीक है, अगर HCl के साथ इसका रिएक्शन करें तो pyridine हाइड्रोक्लोराइड बन जाता है। इट फॉर्म्स क्वाटरनरी सॉल्ट विद CH3I
क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, ठीक है। इसका मतलब ये टर्शरी है ऑलरेडी, इसमें 3 ग्रुप लगे हुए, 3 बॉन्ड नाइट्रोजन के पहले बने हुए हैं, तो क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बनाती है। इट डू नॉट रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड और HNO2। ये प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन रिएक्ट करती है, लेकिन टर्शरी अमीन रिएक्ट नहीं करती। इन तीनों रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन एटम है उसने 3 बॉन्ड पहले ही बनाए हुए हैं। सिग्मा है, देखिए इधर 2 ये हो गया और 1 ये हो गया। सो अब केमिकल बिहेवियर इंडिकेट दैट ए टर्शरी नाइट्रोजन एटम इज देयर इन pyridine। और इसमें फॉर्मूला बताता है कि डबल बॉन्ड होंगे, इसमें इनसैचुरेशन होगी इसमें, लेकिन इसमें एडिशन रिएक्शन को रजिस्ट करता है। इंस्टेड इट शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाइक बेंजीन एंड आल्सो इट शो एरोमेटिक कैरेक्टर लाइक बेंजीन। सो इसका मतलब इसमें भी बेंजीन की तरह ही हाकर रूल फॉलो करते होंगे। डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होंगे कम से कम 6, सो 2, 2, 4 और 2, 6 डबल बॉन्ड के, और ये डी लोकलाइजेशन में जाएंगे। और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला को सपोर्ट करता है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर है। पता कैसे चलता है, जब हम पिरिडीन को हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस करते हैं, निकल या प्लेटिनम दोनों में से कोई एक लेके, तो पिपरिडीन बनता है जिसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर है। पिपरिडीन साइक्लिक है तो पिरिडीन भी क्या होगी, साइक्लिक होगी। ये जस्ट एक प्रूफ है इसका। दूसरा है कि पिरिडीन फॉर्म 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। यहाँ पे लग जाएगा हेलोजन, या उससे ऊपरली पोजीशन पे लगेगा या पैरा पोजीशन पे लगेगा। इसका मतलब कार्बन के पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, जितने भी कार्बन है। 2 हाइड्रोजन होते तो 2 ग्रुप लगते। एक मोनो सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक ही हाइड्रोजन था इधर, इसलिए एक ही एक्स ग्रुप लगा। यहाँ पे भी एक ही हाइड्रोजन था, यहाँ पे भी एक ही हाइड्रोजन था, तो इसका मतलब कार्बन के पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। और ये इसके लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी। फिर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने बनानी है, आपकी बुक में थोड़ा कन्फ्यूजन दिया होता है, कहीं से भी आपने स्टार्ट करना है। डबल बॉन्ड यहाँ को आ गया, ये बनाइए आपने। अगर डबल बॉन्ड इधर है, नाइट्रोजन की तरफ को किया, अब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर है, इस नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव। अब पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ से शिफ्ट होगा दोनों इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, इधर आ गया, ये इधर आ गया, ठीक है। फिर ये वाला इधर को शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, डबल बॉन्ड इधर आ गया। फिर ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है इसने यहाँ को दे दिए, इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, तो वही स्ट्रक्चर बन गई फिर से। तो इस तरह से ये, और इसके प्रूफ है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ यहाँ पे 139 पिकोमीटर है, जो ना कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बराबर है, ना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बराबर है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 154 है, डबल बॉन्ड की 134 है, ये इसकी 139 है, इसका मतलब बीच में है। सो इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, ना फुल्ली डबल बॉन्ड है, ना फुल्ली सिंगल बॉन्ड है। सेकेंड इज CN, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ भी इसका प्रूफ है, 134 पिकोमीटर की है लेंथ, जो कार्बन नाइट्रोजन सिंगल की है 147 और कार्बन नाइट्रोजन डबल की है 128। तो इस बेस के ऊपर इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जो बनती है वो ये बनती है, ये आपके सिलेबस में है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन भी और नाइट्रोजन भी, इस तरह से फ्लैट रिंग बनाना है, ठीक है। 3 जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो 120 के एंगल पे ये हैं, वो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, वो दिखा नहीं रहे। हाइड्रोजन इधर कार्बन इधर कार्बन, और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बचे हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन सब में है, वो इस तरह से है। इसका नाइट्रोजन का एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर है, वो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। और ये अबव एंड बिलो द प्लेन डीलोकलाइज हो रहे हैं, लाइक पाई इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग चारों तरफ पॉसिबल है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनेंगी, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव द प्लेन एज वेल एज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिलो द प्लेन, डीलोकलाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर इसकी ये बन जाती है। सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। अब हम मंडे को अब इसका नेक्स्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।